नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी की जो तैयारियां हैं वो काफ़ी अच्छी चल रही होंगी। आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम चंडीगढ़ जेबीटी की जो रिक्रूटमेंट आई है उसकी सिलेबस है उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर कौन-कौन से पोर्शन आएँगे और कितने मार्क्स के आएँगे। जैसे कि हमारा जनरल अवेयरनेस है, कितने मार्क्स का आएगा, हमारे कितने नंबर का आएगा और इसके अंदर हमें कौन-कौन से टॉपिक हैं जो पढ़ के जाने हैं। इसी तरह से हर एक जो हमारा पोर्शन है उसको हम अच्छे से देखेंगे कितने नंबर के आएँगे और उसके अंदर कौन-कौन से टॉपिक बन रहे हैं। लेकिन इस सिलेबस है इसको डिस्कस करने से पहले हम जान लेते हैं जो हमारी रिक्रूटमेंट आई है उसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, यानी कि जो उसकी डेट है ऑफिशियल, फॉर्म भरने की डेट कब से कब तक रहेगी, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या कुछ रहने वाली है, कौन-कौन फॉर्म है उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो सिलेबस है इसको हम थोड़ा-सा टाइम है उसके लिए साइड में रख देते हैं। तो पहले हम जान लेते हैं कि हमारी जो नोटिफिकेशन आई है इसके लिए फॉर्म कौन-कौन अप्लाई कर सकता है और कब से जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आई थी, फॉर्म कब से शुरू होने वाले हैं, इन सब के बारे में हम थोड़ी-सी जानकारी ले लेते हैं एक बार। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि जो ये नोटिफिकेशन आई थी ये हमारी 28 जुलाई को आई है, ठीक है। इसके अंदर जो फॉर्म भरने की डेट शुरू है, ओपनिंग डेट है वो हमारी 7 अगस्त है, उससे शुरू होगी। 11 बजे से आप इसको फॉर्म फिल है उसको शुरू कर सकते हैं। जो लास्ट डेट है हमारी वो है 28 अगस्त, यानी कि 7 से 28 अगस्त के बीच में आप फॉर्म है उसको अप्लाई कर सकते हैं। और जो फीस भरने की लास्ट डेट है वो हमारी 30 अगस्त तक होगी, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसके अंदर पोस्ट कितनी कितनी आई है। एक और चीज़ है, जो ये हमारी वैकेंसी आई है ये परमानेंट नहीं है, ये हमारी कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर है जिसके अंदर आपको फिक्स रेम्युनेशन दिया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं जो पोस्ट है। जनरल के अंदर 111, ओबीसी कैटेगरी में 44, एससी में 41, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 22 और टोटल जो हमारी पोस्ट है वो है 218। इसके बाद है कि जो रेम्युनेशन है आपको फिक्स सैलरी मिलेगी 45,260 रुपये एक महीने के लिए। इसको क्या है, टाइम टू टाइम है उसको रिवाइज करते रहते हैं, बढ़ भी सकती है आपकी, उसके अकॉर्डिंग वो अलग अलग हमारा जो हमारी ये समग्र शिक्षा अभियान है इसका अलग अलग जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग ये चेंज होता रहेगा। लेकिन अभी जो है उसके अकॉर्डिंग 45,260 रुपये आपको पर मंथ सैलरी है वो मिलेगी। इसके अंदर क्या है कि जो सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा वो मेरिट के बेस पर होगा। मेरिट लिस्ट फॉर सिलेक्शन विल बी प्रिपेयर्ड। जो मेरिट लिस्ट है वो आपकी उस जो हमारा टेस्ट होगा ना, टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड इन ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, आपका जो ये रिक्रूटमेंट है इसके लिए एक ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा, ठीक है। और ये आपका टोटल 150 नंबर का होगा और इसके अंदर जिसके जितने मार्क्स आएंगे उसके बेस के ऊपर मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, उसी के बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। और इसके अंदर क्या है, नो इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड, कोई भी इंटरव्यू है वो नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ जो टेस्ट होगा उस टेस्ट के अंदर जिसके ज़्यादा नंबर आ गए वो मेरिट के अंदर काउंट हो जाएगा और उनको डायरेक्ट बुला लिया जाएगा ज्वाइनिंग के लिए, ठीक है। तो इंटरव्यू की कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। लेकिन इसके अंदर क्या है, एक कंडीशन है कि जो टेस्ट इसको क्वालिफाई होने के लिए 40% मार्क्स है वो होना चाहिए फॉर ऑल कैंडिडेट्स। कई बार क्या होता है जो रिजर्व कैटेगरी होती है उनको छूट दे दी जाती है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने साफ साफ मेंशन कर रखा है कि सभी स्टूडेंट्स हैं उनको जो टेस्ट है उसको क्वालिफाई करने के लिए कम से कम 40% फॉर ऑल कैंडिडेट्स होना चाहिए और नो इंटरव्यू, कोई भी इंटरव्यू है वो नहीं करवाया जाएगा, ठीक है। इसके बारे में और थोड़ा सा जान लेते हैं हम। ये हमारी वही कॉमन सी चीज़ है कि हमारी फॉर्म भरने की डेट कब से शुरू होगी, वैकेंसीज कितनी है, रेम्युनेशन कितना है हमारा। इसके बाद जो मेन चीज़ आती है कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन, यानी कि इस फॉर्म है उसको कौन अप्लाई कर सकता है। तो इसके लिए सबसे पहली क्वालिफिकेशन क्या है कि आपकी ग्रेजुएशन या इसके इक्विवेलेंट कुछ भी, अगर कोई डिग्री आपके पास है जो कि ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट हो तो वो आपकी चल जाएगी। इसके बाद सेकंड जो है आपके पास डीएलएड है, ठीक है, उसका या फिर कोई भी एक ऐसा सर्टिफिकेट जो एनसीटीई के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया हो 2 साल का, नॉट लेस देन 2 ईयर, यानी कि 2 साल से कम नहीं होना चाहिए। कोई भी आपके पास अगर कोई दूसरा ऐसा डिप्लोमा है जो इसकी इक्विवेलेंट हो तो अभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो थर्ड मेन कंडीशन है कि आपका जो सीटेट है वो होना चाहिए आपका इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। इसके बाद है कि जैसे सिलेक्शन क्राइटेरिया लिखा हुआ है यहाँ पर कि जो मेरिट लिस्ट है वो बनाई जाएगी, ठीक है। 150 नंबर का आपका पेपर होगा, हर एक कैंडिडेट है उसको क्वालिफाई करने के लिए कम से कम 40% नंबर लेने होंगे। कोई भी इंटरव्यू है वो कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा। हाँ, इसमें एक चीज़ और कई बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, तो 0.25 यानी कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी इसके अंदर। यहाँ पर इन्होंने क्या दिया है कि जो टेस्ट है टोटल 150 नंबर का आपका टेस्ट होगा, 2.5 घंटे की आपको टाइमिंग दी जाएगी। ये यहाँ पर इन्होंने डिटेल दे दी है कि जनरल अवेयरनेस है उससे 15 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इसी तरह से रीजनिंग एबिलिटी, अर्थमेटिक, टीचिंग एप्टीट्यूड, आईसीटी, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज का होगा, पंजाबी है या हिंदी, मैथमेटिक्स, जनरल साइंस एंड सोशल साइंस। तो टोटल हमारे पास यहाँ पर 11 हमारे इन्होंने ये सब सेक्शन दिए हुए हैं। इसमें से क्या है 15-15 मार्क्स के तो आपकी जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, अर्थमेटिक और टीचिंग एप्टीट्यूड और आईसीटी, यहाँ तक का जो पोर्शन है 15 नंबर का आएगा। एंड लास्ट में जो ये है ये भी आपका 15 नंबर का आएगा। और जो बाकी यहाँ पर बच गई ये आपकी आएंगी लैंग्वेज 10-10 नंबर की। इसके बाद यहाँ पे क्या दिया हुआ कि जो डिफिकल्टी लेवल आएगा ना आपके पेपर का वो होगा 10th स्टैंडर्ड तक का,
ठीक है। इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फिर से यहाँ पर लिखा हुआ है 40%, ये है हमारा नेगेटिव मार्किंग का कि 0.25 यानी कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी जो भी आपका गलत क्वेश्चन बनेगा उसके लिए। इसके बाद फिर वही है हमारा कि जो सिलेक्शन प्रोसीजर है क्या रहेगा, फॉर्म है वो आपको ऑनलाइन सबमिट करना है, ठीक है। जो भी हमारी चीज़ें इसके अंदर है वो सारी यही है कि जो फीस है आप फीस अप्लाई करेंगे, इसके बाद क्लोजिंग डेट आएगी, उसके बाद हमारे आपके एडमिट कार्ड है, रिटर्न टेस्ट होगा, तो सारी की सारी जो कंडीशंस हैं वो फुलफिल अगर आपकी हो रही हैं तो ही आप इस फॉर्म को अप्लाई करें, ठीक है। एज लिमिट की यहाँ पर बात करते हैं तो एज जो है 21 से 37 यानी कि 21 से 37 वर्ष के बीच में आपकी एज है वो होनी चाहिए। इसके बाद ये सारी डिटेल दी गई है कि आप जो फॉर्म है उसको किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो जो हमारी ऑफिशियल साइट इन्होंने दे रखी है, यहाँ से आप इसको एप्लीकेशन है वो शुरू हो जाएंगी, तब आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। जो फीस है नॉन रिफंडेबल है, फीस है किसी भी केस में रिफंड नहीं की जाएंगी, ठीक है। ये एक बार फिर से हमारा पूरा वो दिया गया है कि ऑनलाइन 7 से शुरू हो जाएंगे, 28 अगस्त लास्ट डेट है, 30 अगस्त तक आप फीस है उसको फिल कर सकते हैं, और जो फीस आपकी कंफर्म हुई है, कंफर्मेशन वगैरह यानी कि आपका फॉर्म फिल हो चुका है, सबमिट हो चुका है, उसकी कंफर्मेशन दी जाएगी 6 सितंबर को। ये कुछ और जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, लेकिन इसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें बनती थी वो सारी की सारी हमने इसके अंदर देख ली हैं। अब हम थोड़ी सी एक बार ध्यान से देख लेते हैं अपने सिलेबस को। देखिए ये है हमारा सिलेबस। सबसे पहले है हमारी जनरल अवेयरनेस। जो जनरल अवेयरनेस आएगी ना वो हमारी आएगी 15 नंबर की, जिसके अंदर थोड़ा सा हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, करंट अफेयर वगैरह है, जनरल पॉलिसीज, साइंटिफिक रिसर्च और स्पोर्ट्स, इनके बारे में कुछ क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे आपसे। इसके बाद सेकंड है हमारा रीजनिंग एबिलिटी। रीजनिंग एबिलिटी है वो भी हमारे 15 नंबर की आएगी, जिसके अंदर एनालॉजी, सिलोजियम्स रिलेटेड टू वर्ल्ड रिलेशंस, डायरेक्शन के बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, अर्थमेटिक, यानी कि ये जो टॉपिक है ना, आपको सिर्फ इन टॉपिक को अगर आप कवर कर लेंगे, इनको पढ़ लेंगे, सिर्फ थोड़ा सा बेसिक सा भी जान लेंगे, तो भी आप रीजनिंग है उसको अच्छे से निकाल लेंगे, कोई ज़्यादा ऐसी डिफिकल्टी वाली बात इसमें नहीं है। इसके बाद अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये भी हमारी 15 नंबर की आएगी, जिसके अंदर क्या है मिसिंग नंबर बताना है। जैसे कि कोई सीरीज दे दी जाती है ना, उसके बीच में से नंबर है मिस है, वो आपको ढूंढना होता है। कोई या फिर कोई सीरीज ऐसे दे दी, उसको कंप्लीट करना होता है। एरिया, वॉल्यूम है, आप इनके ना सिंपल से जो बेसिक फॉर्मूले होते हैं उनको भी पढ़ के चले जाएंगे तो भी सफिशिएंट रहेगा, बस आपको प्रैक्टिस की जरूरत होगी यहाँ पे थोड़ी सी। इसके बाद है टीचिंग एप्टीट्यूड, जिसके अंदर हम करेंगे इसके अंदर लर्निंग एनवायरनमेंट, इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज, स्पोर्ट्स मटेरियल, पेडागोजी ऑफ टीचिंग, इंक्लूसिव टीचिंग, दीक्षा, आईसीटी के बेस स्वयं प्रभा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। तो टीचिंग एप्टीट्यूड है ये भी हमारा 15 नंबर का आएगा, और इसके अंदर भी हमारे कुछ टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं वो दिए गए हैं। और इसके साथ है हमारा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी, जिसके अंदर क्या है कंप्यूटर उसका बेस है यानी कि इंट्रोडक्शन है। इसके बाद है हमारी इसकी रेटिंग सिस्टम, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, कंप्यूटर कम्युनिकेशन, इंटरनेट, वेब ब्राउजर कम्युनिकेशन, कुछ बेसिक से जो कंप्यूटर है उसकी नॉलेज है आपको होनी चाहिए। तो यहाँ से भी हमारे क्या है 15 नंबर के ये बनेंगे। तो एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि जो टीचिंग एप्टीट्यूड और आईसीटी ये हैं, ये दोनों के दोनों जो 30 मार्क्स के यहाँ से बनेंगे, ये दोनों के दोनों हम अपने चैनल के ऊपर शुरू करेंगे। तो सबसे पहले जो स्टार्टिंग करेंगे हम टीचिंग एप्टीट्यूड से करेंगे, ठीक है। तो जब तक कि आपकी फॉर्म फिलिंग की डेट होगी क्लोजिंग यानी कि 30 अगस्त तक, कोशिश की जाएगी हमारे पास, जैसे आज हमारा मंथ शुरू हुआ है तो हमारे पास 30 दिन है, तो जब तक आपकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट आएगी ना, तब तक आपका टीचिंग एप्टीट्यूड इसी चैनल पर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हमारा पेपर जब भी आएगा तब तक हम कंटिन्यूसली इसका रिवीजन पे रिवीजन लेंगे, ठीक है। तो आप ये जो हमारे 4th और 5th जो इसका पोर्शन है, इसके बारे में बिल्कुल भी टेंशन ना लें। 4th और 5th पोर्शन है ये आपको इसी चैनल के ऊपर आराम से मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद है टेस्ट ऑफ पंजाबी लैंग्वेज है, वो आप एक बार थोड़ा सा देख लें, ठीक है, हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। इसके बाद है जो मैथमेटिक्स में फिर वही है, देखो एक चीज़ और यहाँ पर कि जिसका मैथ स्ट्रॉन्ग है उसकी रीजनिंग भी स्ट्रॉन्ग होगी। यहाँ पर क्या 15 नंबर का मैथ, 15 की रीजनिंग, और एक और हमारा यहाँ पे था अर्थमेटिक जो न्यूमेरिकल है, ये भी हमारा है 15 नंबर का, ठीक है, 15 नंबर का। तो हमारा क्या है 45 मार्क्स। तो अगर आप मैथ के अंदर थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे ना, तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाली है ये चीज़, ठीक है। क्योंकि मैथ से रिलेटेड रीजनिंग, जिसका मैथ अच्छा होता है उसको रीजनिंग ऑटोमेटिकली अच्छे से होती है, क्योंकि उसके अंदर क्या लॉजिक्स यूज किए जाते हैं, और जिसकी लॉजिकल थिंकिंग अच्छी होगी वो मैथ, रीजनिंग, अर्थमेटिक जो होता है सारा का सारा अच्छे से कर लेगा। तो थोड़ा सा ध्यान आप इसके ऊपर अगर दे लें तो आपके इस एग्जाम के अंदर आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। इसके बाद है जनरल साइंस, जिसके अंदर आप थोड़ी सी फिजिक्स के टॉपिक दिए गए हैं हमारे यहाँ पर, लॉ ऑफ मोशन, ग्रेविटी, ठीक है, कुछ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, केमिस्ट्री के आ गए, और कुछ हमारे बेसिक से बायो से रिलेटेड हमारे टॉपिक्स हैं। इसके बाद हमारा सोशल साइंस के अंदर भी ये कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं, आप इनको ध्यान से देख लें, और जहाँ से भी आपको मिल सके ये आप इनको कर लें, ठीक है। बस मुझे आपको सिर्फ इतना बताना था कि जो हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड का
और जो हमारा ICT का पोर्शन है वो मैं आपको इस चैनल पे अपनी तरफ से अच्छा कराने की पूरी कोशिश करूँगी। तो यही थे हमारी इसके रिगार्डिंग जितनी भी हमारी नॉलेज इन्फॉर्मेशन मुझे मिली थी वो मैंने आपको सारी यहाँ पे बता दी है। तो हमारे चैनल पे बने रहिए, आगे इसी पेपर है इसकी तैयारी करने के लिए। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें वीडियो को और लाइक कर लें। थैंक यू। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।